हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। ये निफ्टी 50 का चार्ट है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी में लिस्टेड है एनएससी की 50 टॉप कंपनीज को इंडिकेट करता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है जनरली। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर बात करें तो उसके हिसाब से ये बात है कि भाई यहाँ से एक ऐसा एक मूव चल रहा था निफ्टी में। तो पहले 17,691 पे एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से गिर गया, गिर के ये इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आके फिर से इसने ये लेवल का ब्रेकआउट देने के बावजूद ये फिर से नीचे गिर गया। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि भाई ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड जो है ये अच्छे से फॉलो कर रहा था, जो इस बार फिर से या जो मेजर फॉल अभी 27 ऑफ अक्टूबर को आया, तो उसके बाद यहाँ पे आके फिर से निफ्टी इंडेक्स ने सपोर्ट ले लिया यहाँ से। फर्स्ट डे पे यहाँ पे एक लोअर विक रिजेक्शन लेके ऊपर गया एंड देन यहाँ पे फॉल होकर फिर से यहीं से सपोर्ट लिया, जो कि आपको दिख रहा है कि क्लियर कट ये वाला जो एक लेवल था, ये एक पर्टिकुलर लेवल जो था, इस लेवल से निफ्टी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है फॉर द थर्ड टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड नाउ फोर्थ टाइम यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पे फिफ्थ टाइम एक सपोर्ट लिया हुआ है निफ्टी में। सो बेसिकली ये हो गया एक सपोर्ट एरिया मैंने जो मार्क किया हुआ है। एंड सेकेंडली एक यहाँ से रिजेक्शन लिया था, उसके बाद में इस लेवल से फिर से रिजेक्शन लिया था एंड देन इस दिन फिर से यहाँ से एक रिजेक्शन लिया एंड उसके बाद में यहाँ से अभी ब्रेकआउट दे दिया। तो ये होगी 1 आवर टाइम फ्रेम की बात। कल जो मैंने निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड किया था, तो आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज होपिंग कि कल मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत एक गैप अप रहेगा। तो कल गैप अप ही खुला मार्केट एंड देन इट वेंट अप, इवन अबव दिस लेवल, जो एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा हुआ था। तो इस लेवल के भी अबव चले गए एंड देन यहाँ के उसके ऊपर भी एक क्लोजिंग इसने निफ्टी ने दे चुका है, जो कि अभी तक के नहीं दे पाया था। सो एक ये एक क्रूशियल लेवल है वैसे अगर देखा जाए रेजिस्टेंस वाइज, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो कि मार्केट सस्टेन कर गया है, मतलब फॉल नहीं दिया है, रिवर्सल कैंडल्स बनी है पर फॉल अभी तक के दिया नहीं है। सो इफ़ इवन इफ फॉल देता भी है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन सकता है कि भाई यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ से मार्केट जाने के बाद में यहाँ पे आएगा इस एरिया के आसपास में या फिर इस एरिया के आसपास में आके एक सपोर्ट लेगा एंड देन फिर से एक अपट्रेंड चालू कर देगा। सो ये जनरली होगी एक निफ्टी के बारे में बात हो गई। अब ये जो है निफ्टी का अपट्रेंड कौन ला रहा है कि भाई रिलायंस जो है, रिलायंस में भी हमने एक स्विंग ट्रेड लिया था जो कि मैंने एग्जिट कर दिया था। तो रिलायंस में भी एक अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में अगर आते हैं और देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी रिलायंस वॉज अ वेरी गुड लेवल। तो रिलायंस ने ये इस लेवल के नीचे एक भी बार अभी क्लोजिंग इतने में दी नहीं थी। ये लेवल का जो ब्रेकआउट आया तो रिलायंस यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके रिटेस्ट देके अपवर्ड मूव दिया था। नाउ व्हाट हैपेंड कि भाई यहाँ पे एक कैंडल बनती है डेली टाइम फ्रेम में, जो कि लोअर पे एक रिजेक्शन है इस लेवल के नीचे जाने के बावजूद, फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी एंड देन फिर से एक कैंडल बनी जो कि रेड है पर एक लोअर पे रिजेक्शन कैंडल थी, जिसका क्लोजिंग प्राइस वाज अबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे। तो हमने यहाँ पे एक रिलायंस में पोजीशन लिए हुए थे, पर ठीक है मैं कोई मतलब एग्जिट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे कोई और दूसरा ट्रेड लेना था। सो उसके बाद में माई फर्स्ट टारगेट वॉज 2570 रुपीज़ विच वॉज दिस लेवल, 2550 सॉरी 2550 रुपीज़ विच वॉज दिस लेवल एंड इट ऑल्सो ब्रोकन दिस लेवल एंड देन वेंट अप। तो अभी ये भी लेवल ऐसा है कि यहाँ से मैं रिलायंस में एक अप मूव ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी भी। अप मूव कितना, तो मिनिमम 2685 तक का, एंड इफ़ काफ़ी अच्छा अगर अप ट्रेंड आने का मतलब चांस है अगर मार्केट में, तो इट विल गिव यू द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई ऑफ द रिलायंस। फिर अगर बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम की, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, यहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दे के इट वेंट वेरी वेरी गुड, इट वेंट वेरी वेरी बुलिश। अभी जो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, इट इज़ इवनिंग स्टार पैटर्न विच कैन गिव अ शॉर्ट टर्म फॉल, यहाँ तक का एक 2550 तक के फिर से आ सकता है रिलायंस, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ना रिलायंस ने कल 2698 समथिंग का हाई एक बनाया,
तो जो राउंड फिगर नंबर होते हैं वो होते हैं साइकोलॉजिकल नंबर्स, उसको ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम हो लगता है कोई भी स्टॉक को या फिर कोई भी चीज़ को। अगर ये सस्टेन कर गया इन केस, ये अगर ये सस्टेन कर गया इवन आफ्टर दिस फॉल, 2552 रुपये का फॉल, 2550 रुपये का फॉल के बाद में अगर ये फॉल फिर से एक अप ट्रेंड देता है यहाँ पे आने के बावजूद, तो हम निफ्टी में भी एक अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू HDFC बैंक, HDFC बैंक भी अगर अपन देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए HDFC बैंक को, तो HDFC बैंक भी बहुत एक अच्छी जगह पे बैठा हुआ था। उसके शॉर्ट टर्म जो एक ये था सपोर्ट एरिया था वहाँ पे बैठा हुआ था HDFC बैंक। तो मेजर ट्रेंड जो है उसमें तो और HDFC बैंक के पास में एक रूम है कि भाई वो नीचे और आ सकता है। बट अभी जो करंट सिनारियो मुझे दिख रहा है, करंट जो चीज़ें दिख रही है उसके हिसाब से जो उसका क्लोजिंग प्राइस जो था HDFC बैंक का, कल एक लोअर वीक रिजेक्शन कैंडल बनाया, बेरिश कैंडल है, रेड कलर की कैंडल है, पर उसके बावजूद अभी कल के ट्रेडिंग आवर्स में इसने एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। कैंडल स्टिक के नाम होते हैं बहुत सारे अलग अलग, तो डोजी टाइप का कैंडल बनाया है जिसमें जो क्लोजिंग प्राइस जो है वो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस से अपवर्ड साइड में ही है। तो लेट्स सी कि अगर ऐसा ये फिर से एक बार आके अगर फिर से अप मूव देता है और इस स्पेशली इस लेवल के ऊपर अगर HDFC बैंक जाता है तो हम बैंक निफ्टी में भी एक अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अगर चार्ट की बात करूँ मैं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है कि भाई बैंक निफ्टी आई ऑलरेडी पोस्टेड ऑन माई व्हाट्सएप स्टोरी कि भाई बैंक निफ्टी बोथ द इंडेक्सेस आर ऑन वेरी क्रूशियल लेवल। सो बैंक निफ्टी भी जो था, निफ्टी बैंक भी जो था वो इस लेवल का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया था ये। इस सपोर्ट एरिया पे एक ऐसा पिन बार, बुलिश पिन बार बनाया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक और अप मूव बैंक निफ्टी की तरफ से हमें मिले। कमिंग टू शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन जो था ये फॉलो हो रहा था बैंक निफ्टी में। सो ये इसके ऊपर नहीं जा रहा था, तो एज अ रेजिस्टेंस चेक कर रहा हुआ था। एंड देन निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक ऐसा एक अप ट्रेंड लाइन जो बना था कि वो भी है कि नॉर्मली यहीं से ऊपर चल रहा था, अच्छा खासा मूव दे रहा था बैंक निफ्टी। सो कमिंग टू द पॉइंट कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम ऑफ दिस टारगेट, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक का 39,300 या फिर 39,400 का लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर फिर से फॉल आता है तो देखते हैं, मतलब अगर हो सकता है कि यार इस टाइप का एक छोटा सा एक ऐसा स्ट्रक्चर बने कि भाई जो ब्रेकडाउन आने के बाद में रीटेस्ट करने जाए। एक तो यहीं से रिटेस्ट होकर वापस आ जाएगा बैंक निफ्टी यहाँ से ऐसे, या फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर क्योंकि निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया तो अगर उसको फॉलो करना रहेगा निफ्टी को, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से अगर वापस आके यहाँ बैठ के फिर से अगर चढ़ जाता है तो हम एक बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स हेवी वेट HDFC बैंक। तो ये सब बातें होगी इंडेक्स के बारे में। कमिंग टू द स्टॉक सजेशंस, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक्सिस बैंक मुझे बहुत अच्छी जगह पे दिख रहा है। आई पर्सनली बॉट एक्सिस बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन में। देखते हैं कि क्या होता है, पर मुझे बहुत एक बेहतरीन जगह पे HDFC बैंक दिख रहा है, सो आई बॉट इट। एंड इंडसइंड बैंक भी एक बैंकिंग सेक्टर के इसमें से अच्छा स्टॉक दिख रहा है मुझे कि भाई यहाँ से भी अपन बाइंग कर सकते हैं। जो HDFC बैंक का स्ट्रक्चर बना हुआ था वही सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड इसमें तो और एक अच्छी चीज़ मुझे इंडसइंड बैंक में दिख रही है कि भाई यहाँ से मार्केट गिरने के बाद में यहाँ से फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया। द वन थिंग वी वांट इज़ रीटेस्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ जो कि नहीं हो रहा था, 1 2 3 4 3 बार ट्राई करने के बाद में चौथी बारी में इंडसइंड बैंक का ब्रेकआउट दिया। इंडसइंड बैंक ने ब्रेकआउट देने के बाद में इट वेंट टू इट्स ऑल टाइम हाई, आई गेस, यस नहीं ऑल टाइम हाई तो गया ही नहीं अभी तक इंडसइंड बैंक, सो इट इज़ हैविंग अ वेरी ग्रेट पोटेंशियल। तो यहाँ से इस लेवल तक का इसने टारगेट दिया एंड देन इट केम बैक टू रीटेस्ट। एंड अगर यहाँ पे आके फिर से एक बुलिश कैंडल बनती है विच अकॉर्डिंग टू मी कि अपन हाफ क्वांटिटी लेके, जैसे आप 100 क्वांटिटी का प्लान कर रहे हो तो 50 क्वांटिटी लेके आप ये कर सकते हो, आप एक प्लान कर सकते हो कि भाई 50 क्वांटिटी यहाँ पे खरीद लिए जस्ट नॉट टू मिस आउट। एंड अगर गिरता है यहाँ पे तो बाकी की 50 क्वांटिटी जो रहेगी आपकी 50 जो भी क्वांटिटी आपको लेना है उसके हाफ क्वांटिटी ले लो यार। एंड देन अगर यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडल अगर बनाता है तो हम बाकी की बची हुई हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड देन
वी विल सी दिस लेवल्स। तो ऐसी बात है एच डी एफ सी बैंक के बारे में। कमिंग टू द मोस्ट फेवरेट स्टॉक दीज डेज, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक्चुअली लेट्स इग्नोर ऑल दिस लेवल्स, क्योंकि ये एक इंट्राडे लेवल्स मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो लेट्स इग्नोर दिस। लेट्स सी 30 मिनट में क्या हो रहा है। 30 मिनट में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था टाटा मोटर्स के लिए, कि जो कि यहाँ पे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सो यहाँ पे फिर से आया, इसके बाद में यहाँ से फिर से सपोर्ट किया, तो वी कुड हैव एंटर्ड 502 के लेवल्स पे, एंड देन अभी 508 रुपये चल रहा है। 508 रुपये स्विंग या फिर इंट्राडे के लिए बहुत अच्छे टारगेट चाहिए। मैं 480 रुपीज़ के लेवल पे, 476 रुपीज़ के लेवल्स पे काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। अगर टाटा मोटर्स यहाँ पे आता है एंड बुलिश कैंडल बनाता है, एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर बनाता है थोड़ा सा, तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टाटा मोटर्स एट 480 रुपीज़ और 476 रुपीज़। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक रहेगा, इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।